हमको ये है कि जब फौजी आदमी होता है तो वो टाइम का पाबंद होता है और वो टाइम पर पहुंचना होता है। अगर हम टाइम पर नहीं पहुंचते हैं अपनी छुट्टी काट के तो उधर अफसर को अपने को जवाब देना मुश्किल होता है। और फ्लाइट का भी अब यही समस्या आ गई है, 3-4 गुना जो ये किराया वसूल करते हैं, इतना हमारे अकाउंट में भी पैसा नहीं होता, बड़ी दिक्कत हो जाती है। अभी ये 2 बार टिकट बनवाया, हमारा पैसा करीब 30,000 35,000 चला गया। अब इतना तो हमारे अकाउंट में भी नहीं रहता, अब हम जाएँ तो कैसे जाएँ। और ये बातें हम समस्या समझ लो कि फौजी की एक समस्या है, पूरे देश की समस्या है। जब तक फौजी अगर ये समस्या से जूझते रहेंगे तो हम दूसरों की क्या हम अपने सुविधा या सुरक्षा कर सकते हैं। दोस्तों, दिल्ली से लेकर मुंबई, चेन्नई, कोलकाता समेत देश भर के तमाम एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है। हर तरफ परेशान पैसेंजर नजर आ रहे हैं। जरूरी यात्राएं नहीं कर पाने की वजह से लोगों के इंटरव्यू और महत्वपूर्ण मीटिंग तक छूट गई। पैसेंजर इंडिगो पर बुरी तरह से भड़के हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। इसी बीच एक हमारे इंडियन आर्मी के जवान का एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, जिन्हें अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए छुट्टी काटकर गुवाहाटी पहुंचना था। इंडिगो में उनकी भी टिकट बुक थी। जवान ने जो कहा वो सुनने लायक है। उनका कहना है कि इतनी महंगी टिकटें कर दी गई हैं जितनी तो भारतीय सेना के जवानों की 1 महीने की सैलरी नहीं है। कैसे एक जवान जो है टिकट लेकर अपनी ड्यूटी पर जाएगा? इस हिसाब से जो है टिकटें महंगी बिक रही हैं। तो ये बहुत चौंकाने वाली बात है और सरकार को इन पर ध्यान भी देना चाहिए। 2 चीजें कि जो एयरलाइंस है वो अपने मनमाने दाम ना लगाएं, एक फिक्स रेट होना चाहिए, चाहे पैसेंजर कम हो चाहे ज्यादा। और दूसरी बात कि भारतीय सेना के जवानों की सैलरी पर ध्यान देने का वक्त आ चुका है। अब मैं अभी तो पहले छुट्टी काट के अभी वापस आसाम सिलचर जाना था, लेकिन मैंने 4 तारीख को टिकट बनवाया था, वो कैंसिल हो गई और उसके जगह पर कन्वर्ट करके दिल्ली से सिलचर जाने के लिए दूसरी फ़्लाइट के लिए हमको मैसेज मोबाइल में आ गया। तो वो भी बाद में वो 5 तारीख की थी तो वो कैंसिल हो गई। उसके बाद 6 तारीख को हमने किया तो ये भी कैंसिल हो गई है। अब हमको ये है कि जब फौजी आदमी होता है तो वो टाइम का पाबंद होता है और वो टाइम पर पहुंचना होता है। अगर हम टाइम पर नहीं पहुंचते हैं अपनी छुट्टी काट के तो उधर अफसर को अपने को जवाब देना मुश्किल होता है, क्योंकि ना हमको जब यहाँ से जब दूर जाते हैं तो दूर से क्या बोलते हैं कि जो ट्रेन है वो भी डायरेक्ट मिलती नहीं है और फ्लाइट का भी अब यही समस्या आ गई है, 3-4 गुना जो ये किराया वसूल करते हैं, इतना हमारे अकाउंट में भी पैसा नहीं होता, बड़ी दिक्कत हो जाती है। अभी ये 2 बार टिकट बनवाया, हमारा पैसा करीब 30,000 35,000 चला गया। अब इतना तो हमारे अकाउंट में भी नहीं रहता, अब हम जाएँ तो कैसे जाएँ। यहाँ ना कोई व्यवस्था दूसरी होती है, ना कोई दूसरी फ्लाइट से हमको शिफ्ट करके चलो हमको टाइम पर पहुँचा दिया जाए, ऐसा भी कोई व्यवस्था नहीं है। अब बड़ी दिक्कत हो जाती है और ये बातें हम समस्या समझ लो कि फौजी की एक समस्या है, पूरे देश की समस्या है। जब तक फौजी अगर ये समस्या से जूझते रहेंगे तो हम दूसरों की क्या हम अपने सुविधा या सुरक्षा कर सकते हैं। तो ये बड़ी दिक्कत है, इसको थोड़ा इस समस्या को पहले फौजी की समस्या को सुलझाना चाहिए।